हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं करंटली VMMC सफदरजंग से MBBS कर रहा हूँ। और जैसे कि नीट प्रेप ने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें वो हर बायो के हर चैप्टर की रिवीजन शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस उनकी वीडियोस भी डाल रहे हैं। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजी क्लास 11th NCERT के सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और ऐसी और इसकी जो रिवीजन शीट है वो आपको नीट प्रेप के टेलीग्राम ऐप पे अवेलेबल करा दी जाएगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके जो इनिशियल पैराग्राफ्स हैं उनमें इस क्लासिफिकेशन की कुछ हिस्ट्री दे रखी है। उसको भी एक बार देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गिवन है कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का, जो कि एक साइंटिफिक बेसिस था। इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन के बेसिस थे वो साइंटिफिक नहीं थे, वो बस कॉमन यूज़ के लिए थे। इसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। और एनिमल्स को इसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक जिनमें RBCs हैं और एक जिनमें नहीं हैं। उसके बाद फिर लीनियस का सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें उसने प्लांट और एनिमेलिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। ये एरिस्टोटल से थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस की ओर लीन था। और इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि ये सिस्टम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जैसे जैसे आगे स्टडीज़ हुई नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आते गए। और करंटली जो सिस्टम हम प्रिस्क्राइब्ड है पढ़ने के लिए वो है RS विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अभी 1969 में प्रपोज किया था। हमें इस क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से किंगडम्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का था वो 5 पॉइंट्स थे: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। फिर जो NCERT में टेबल 2.1 गिवन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो टिप्स पे होनी चाहिए। और उसके बाद अभी रिसेंटली ही एक 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया गया था जिसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें मोनेरा किंगडम मोनेरा को भी 2 डोमेन्स में क्लासिफाई किया था। ये भी आप इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम इस चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें 3 किंगडम्स हैं किंगडम जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया को आगे सेपरेट चैप्टर्स में डील करेंगे। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें, लेट्स स्टार्ट किंगडम मोनेरा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इस किंगडम मोनेरा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एंड बैक्टीरिया हमें एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलेंगे, तो हमें ये हैबिटेट्स देख सकते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस हैं। एंड इसके बाद इसमें जो अकॉर्डिंग टू शेप जो इनका क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप बैसिलस और कॉमा शेप वेब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरलम। ये डायग्राम्स और ये इसके क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। उसके बाद ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये MCQs में पूछी जा सकती है, इस लाइन पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। और ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिकॉज इस ग्रुप में हमें ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ग्रुप्स मिलते हैं। ऐसा किसी किंगडम में इतनी एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी नहीं मिलती। देन ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया है उसमें सम आर ऑटोट्रॉफिक वाइल मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक। इस बात पे भी हमें ध्यान देना है कि NCERT कहती है कि वास्ट मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉफिक। ये क्वेश्चन आ सकता है। देन बैक्टीरिया के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एंड ये अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज तो 5 में तो किंगडम मोनेरा है। देन इसमें हम आर्किबैक्टीरिया को जनरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि और ये काफ़ी हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। द वंस विच लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज दे आर कॉल्ड हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मास्फेटोफाइल्स एंड द मार्शी एरियाज दे आर कॉल्ड मेथानोजेंस। एंड इनमें और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में है, जो इनको परमिट करता है हार्श हैबिटेट्स में रहने के लिए। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ये लाइंस काफ़ी बार नीट में पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यू बैक्टीरिया को ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। एंड इसमें जो ग्रुप्स हमें गिवन है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिनके बारे में पढ़ना है।
सो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, दैट मीन्स दे यूज ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। और इनकी जो शेप्स है दे कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल। एंड दे जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस शेल, जो कि डायग्राम में भी गिवन है, दैट इज अ म्यूसिलेजिनस शीथ। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं इन स्पेशलाइज सेल्स विच आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और ये जो डायग्राम है ये एनाबीना का नहीं है, नॉस्टॉक का, ये बात ध्यान रखनी है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, जैसा कि इसमें आगे पीछे गिवन था कि बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सो इसीलिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं लाइक नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, एंड उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देन जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। सो उसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो डिकम्पोजर्स हैं, एंड उनमें से कई हैं जो यूज़फुल भी हैं ह्यूमंस के लिए, एंड कई पैथोजेंस भी हैं जो काफ़ी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। सो उसमें से जो कुछ डिजीजेस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। और फिर बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी ने बताया कि दैट्स मेनली बाय फिजन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, एंड द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच दे अडॉप्ट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ना है हमें वो है माइकोप्लाज्मास। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे लैक अ सेल वॉल, उसके बाद ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, एंड दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक विच मीन्स दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और कई माइकोप्लाज्मास एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर पैथोजेनिक, मेनी ऑफ देम। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। सो इसकी सबसे बेसिक लाइन यही है कि जितने भी सिंगल सेल या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। सो किसी साइंटिस्ट को अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लगता है वो ही किसी और को प्लांट लग सकता है। सो इस किंगडम की बाउंड्रीज प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। सो इस किताब में प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। देन जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरीली एक्वाटिक हैं, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोटिस्ट सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप है वो है क्राइसोफाइटा का। सो इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी इन्वॉल्व हैं, डेस्मिस भी कहते हैं इन्हें, एंड ये फ्रेश वाटर और मराइन दोनों एनवायरमेंट्स में मिलते हैं, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक विच फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इनमें से फोटोसिंथेटिक है। और इनकी जो सेल वॉल का कैरेक्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक पिक्यूलियर फीचर ये है कि इसमें थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं जो कि सोप बॉक्स की तरह फिट होती है, एंड विच आर इम्प्रेगनेटेड विद सिलिका। सो एक इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल बनाती है, जिसकी वजह से इन सेल्स की डेथ के बाद भी इनके सेल वॉल्स इनके हैबिटेट में अकोमोडेट होके एक डायटोमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। और ये इसका नेचर ग्रिटी होता है, विच मीन इसमें पोर्स होते हैं। सो इसीलिए पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में काम आता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ इज की डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। देन द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स, और ये मोस्टली मराइन हैं और फोटोसिंथेटिक भी हैं। और डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन सेल ये येलो, ग्रीन, ब्लू या रेड कलर के हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं ऑन द आउटर सर्फेस, और इसमें ज़्यादातर 2 फ्लैजेला हैं जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडिनल है और एक ट्रांसवर्स है। एंड द एग्जांपल ऑफ गोनियोलॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि रेड टाइड गिवन है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है यूग्लिनोइड्स का। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, एंड इनमें सेल वॉल नहीं होती। सो दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। और जस्ट लाइक डायनोफ्लैजेलेट दे ऑल्सो हैव 2 फ्लैजेला, बट यहाँ पे वो परपेंडिकुलरली अरेंज थे, यहाँ नहीं है। इनमें से एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। और ये फोटोसिंथेटिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दे आर मिक्सोट्रॉफिक डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इंटरेस्टिंगली जो पिगमेंट्स यूग्लिनोइड्स के हैं वही हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं, एन एग्जाम्पल यूग्लिना। सो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स, और इसमें दे आर लाइक जो अभी तक हम 3 ग्रुप्स पढ़े थे वो टुवर्ड्स लाइक प्लांट्स थे, बट ये लाइक फंजाई ज़्यादा हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंडर सूटेबल कंडीशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेट होता है एंड दे फॉर्म प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। उसके बाद जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है
तब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इन फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज़, जिसमें कि स्पोर्स होते हैं इनके टिप्स पे, और इनके स्लाइम मोल्ड्स के जो सेल्स हैं इंडिविजुअल, उनमें सेल वॉल नहीं होती, बट जो इनके स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल्स होती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड क्योंकि इनमें सेल वॉल है तो ये काफ़ी रेजिस्टेंस है स्पोर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है विच इज़ ऑफ द प्रोटोजोअन्स, दे आर मोर लाइक एनिमल सेल्स। सो ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं एंड दे लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। और जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, और इनके 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है फर्दर। फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की खासियत यह है कि दे मूव बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, सो दे आर जस्ट लाइक अमीबा। और इसमें दे हैव सम ऑफ द मराइन फॉर्म्स में हैव सिलिका ऑन देयर सेल सरफेस, और कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एंटामीबा जो कि पैरासाइट्स में है। सेकंड ग्रुप इज ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। नाउ दे मे बी फ्री लिविंग और दे मे बी पैरासिटिक। और जो पैरासाइट का एग्जांपल है वो ट्रेपैनोसोमा, जो कि काफ़ी फेमस एक डिजीज़ है, नीट में काफ़ी बार पूछी गई है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जो ये कॉज करता है। देन सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, इसमें इनके सरफेस पे सीलिया होता है, सो दे आर एक्टिवली मोटाइल, एंड इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स में एज सच कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, और ये ज़्यादातर दे आर पैथोजेनिक एंड दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया एंड it is causing a staggering effect on the human population. Then after kingdom fungi we have the third kingdom, that is the kingdom fungi. So इस kingdom में भी heterotrophic organisms ही हैं, and ये काफ़ी important line है that they show a great diversity in morphology and habitat. यहाँ पे इसके कुछ examples given है, Puccinia, Penicillium and Albugo, वो सब हमें ध्यान होने चाहिए। And then यहाँ पे इनके types दे रखे हैं इनके nutrition के, that most of them are heterotrophic and they absorb soluble organic matter, since they're called saprophytes. अब जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वो पैरासाइट्स हैं, और जो एज अ सिम्बायोटिक रिलेशन रह रहे हैं, लाइक एग्जांपल है लाइकेंस इन विद एल्गी, और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं लाइक माइकोराइजा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है दैट द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो वो अलग अलग ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ये एनसीईआरटी की लाइन्स ढंग से पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में है दैट इट मे बी थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स थ्रू द स्पोर्स, एंड जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, लाइक कोनिडिया, स्पोरैंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो थ्रू स्पोर्स विच आर oospores, ascospores and basidiospores. इसमें oospores जो है they are found in class Phycomycetes and ascospores in Ascomycetes and basidiospores in Basidiomycetes. Then इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है उसके स्टेप्स याद होने चाहिए दैट द फर्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगैमी इन विच देयर इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स। द नेक्स्ट स्टेप इज केरोगैमी जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं, एंड देन जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है उसमें मियोसिस होगा रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। नाउ इसमें एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एक डाइकैरियन फेज आता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज विच आर द हायर फंजाई। इसमें एक ही सेल में दो न्यूक्लियर यानी इट इज़ कॉल्ड अ डाइकैरियोटिक फेज। सो इसमें बाद में आगे जाके ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है विच फर्दर रिड्यूसेस थ्रू मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद इसको वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो on the basis of the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. Then the first class जो कि fungi kingdom fungi में आती है वो है Phycomycetes, which is composed of Oomycetes and Zygomycetes. So ये aquatic habitats में होते हैं and they are obligate parasites on plants. ये काफ़ी important है that they are obligate parasite on plants. जो mycelium है वो aseptate है and sinusitic है, ये भी काफ़ी important है जो रिविजन शीट में प्रोवाइडेड है, डिफरेंसेस जो है इन वेरियस क्लासेस की। उसके बाद इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, लाइक म्यूकर इनके कॉमन नेम्स के साथ, लाइक राइजोपस इज़ द ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो इज़ द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। सो ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो गिवन है ये नीट में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में इजीली पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसिटीज विच आर कॉमनली कॉल्ड द सैक फंजाई, एंड एग्जांपल्स हैं पेनिसिलियम विच इज़ rarely unicellular, पेनिसिलियम एंड yeast which is rarely unicellular. So ये पूछ सकते हैं कि एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज जो कि यूनिसेलुलर है, एग्जांपल इज yeast, एंड दे आर saprophytic decomposers, parasitic coprophilous which means growing on dung. और साथ ही में जो साथ में डायग्राम्स गिवन है हमको इन डायग्राम्स के भी पता होने चाहिए कि किसके डायग्राम है, लाइक ये डायग्राम एस्पेजिलस का है तो ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। देन
इनके जो माइसीलियम है दैट इज़ ब्रांच एंड सेप्टेट, और ये फाइकोमाइसीटीज़ में एसेप्टेट थे, सो ये डिफरेंस पता होना चाहिए. देन द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन कोनिडियोफोर्स. एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. और कुछ जो मैक्सिमम तो मशरूम्स बेसिडोमाइसीटीज़ के हैं, बट कुछ मेंबर्स जो कि मशरूम फैमिली के हैं दैट आर मोरेल्स एंड ट्रफल्स एंड दे आर एडिबल, बट मैक्सिमम मशरूम्स बेसिडोमाइसीटीज़ में. सो अब बेसिडोमाइसीटीज़ में आते हैं. यहाँ पे मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंजाई हैं, पफ बॉल्स हैं, और इनका भी माइसीलियम ब्रांच्ड है, सेप्टेट है. एंड ये इंपॉर्टेंट है दैट इस क्लास में जनरली सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन. सेक्स ऑर्गन्स जनरली इसमें और एस्कोमाइसीटीज़ में एब्सेंट होते हैं, जबकि फाइकोमाइसीटीज़ में प्रेजेंट होते हैं. एंड सो प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स, यानी इनमें जर्म सेल्स नहीं होते स्पेशली. एंड इसमें जो रिजल्टेंट, इसमें जैसा कि मैं बताया था कि इस बेसिडियो में और एस्कोमाइसीटीज़ में डायकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम. बेसिडियम में एंडोजेनसली आफ्टर कैरियोगैमी एंड मियोसिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स विच आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ बेसिडोमाइसीटीज़. एंड the basidospores they are produced exogenously. and examples हैं फिर इसके like agaricus, astellago and puccinia, और इनके common names भी साथ में याद होने चाहिए. then if we talk about deuteromycetes, so इसका most important point तो ये है कि इसमें sexual reproduction known नहीं है, so it's also called imperfect fungi. और इसके कुछ examples जो दे रखे हैं Alternaria, Colitotrichum and Trichoderma. इसके भी mycelium septate है और branched है. और जनरली इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दैट दे डिकम्पोज लेटर एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. सो इसके साथ जो मेन जो कुछ क्वेश्चंस थे जो 3 किंगडम से आते हैं वो तो किंगडम्स पूरे हो चुके हैं. फिर इसमें कुछ जस्ट ब्रीफ में किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया को कवर किया हुआ है जो मेनली नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में कवर होना है. बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि कास्काटा एक पैरासाइट है एंड ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जबकि बाकी के प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है नेचर में. सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इस किंगडम में, दैट मीन्स देयर इज द ऑल्टरनेशन बिटवीन डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक स्टेजेस. ये डिटेल में किंगडम चैप्टर 3 में डील होगा. सो देन द नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया. इसमें इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि देयर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स and their cells lack cell walls, and their mode of nutrition is holozoic, that is they ingest food solid or liquid, and there is a definite growth pattern. बाकी के जो important points हैं वो नेक्स्ट 4th चैप्टर में डील होंगे. सो उसके बाद जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स का एंड लाइकेंस का. सो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस और इन चारों ग्रुप्स का कोई भी मेंशन नहीं था, बिकॉज they are neither cellular nor they are मतलब they are neither living nor they are non-living, so they are basically acellular organisms. so viruses, viroids, prions और lichens वाले जो पोर्शन है उसमें ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. so इसकी हमें एक एक लाइन ढंग से पढ़नी है. लाइक जो नेम वायरस है विच मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये कॉइन किया था इवानोविस्की ने इन 1892. एंड इसने वायरसेस को मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते हुए ऑब्जर्व किया था. देन बेजर्निक जो साइंटिस्ट थे they proved that the viruses they are infectious, that and the term that basically coined the term contagium vivum fluidum, which means infectious living fluid. so WM स्टैनली इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज किया था वायरसेस को. एंड सो ये साइंटिस्ट के नाम हमें इन तीनों के नाम इनके काम के साथ याद होने चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक viruses contain genetic material but that can be either RNA or DNA, कभी दोनों नहीं होंगे वायरस में. सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड दैट इन्फेक्ट एनिमल्स दे हैव सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. फिर उसके बाद जो कुछ डिजीज़ हैं विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. एड्स इज़ अ कॉमन डिजीज़ सिंड्रोम. सो प्लांट्स में जो कंडीशंस हैं विच कैन बी कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन दे आर मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. सो ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. और जो डायग्राम्स हैं
हमें इन डायग्राम्स की लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एम्स में जनरली डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो नई एनसीईआरटी अभी आई थी, इसमें ये वाले टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, लाइक प्रायंस वगैरह। सो वायरॉइड्स में ये है कि ये ईयर एंड साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन द डिजीज़ दैट इज़ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये आनी चाहिए। एंड इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड एंड इट वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। उसके बाद प्रायंस में विच इज़ अ न्यूली एडेड टॉपिक, तो इसमें सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं एंड ये जनरली सिर्फ एनिमल्स में ही देखे जाते हैं, प्लांट्स में नहीं देखे जाते। So the most notable diseases are BSE, which is bovine spongiform encephalopathy. It's also called mad cow disease in cattle, and it is analogous variant of the CR-Jacob disease in humans. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और प्रायंस जो होता है वो प्राइमरीली सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, सो देर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। उसके बाद लाइकेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट में। सो लाइकेन द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, एंड इसमें एक चीज़ जो अंडरलाइन करने वाली है वो है कि एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड कहते हैं एंड इसका रोल क्या है। फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड कहते हैं, बट इसका रोल क्या है। सो ये आगे दे रखा है कि एल्गे जो है दे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और फंजाई इन रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है कि लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, लाइक जो SO2 होता है एनवायरनमेंट में, तो जहाँ वो ज़्यादा होगा वहाँ ये ग्रो नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। सो ये थे इस चैप्टर की समरी रिवाइज करने के लिए।